नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। मजबूरी का नाम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपने क्या सोचा होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसा नहीं है। आज के बाद आप मजबूरी का नाम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि मजबूरी में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनसे मजबूरी दर्शाई जाती है, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी डेली लाइफ में, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों देखिए, दिन भर की लाइफ में हम बहुत बार ऐसी बातें कहते हैं जो मजबूरी दर्शाती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो दिखाती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं या किया, भूतकाल में किया या भविष्य में करेंगे, वो मजबूरी में है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पैदल घर आना पड़ा, ये क्या है? मजबूरी है। पड़ा हमें ये बता रहा है कि मजबूरी थी पैदल आना और कोई साधन नहीं था। तुम्हें पैदल स्कूल से वापस आना पड़ेगा, ये क्या है? भविष्य की मजबूरी है कि तुम्हें पैदल आना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। मुझे पैदल आना पड़ता है, मीन्स ये मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो देखिए, इस पे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। इन सब को अलग अलग टेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे और इनकी कितनी ज़रूरत है हमें सीखने की, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। सीखने के बाद मैंने जो लास्ट में प्रैक्टिस दी है उसको भी ध्यान से देखें और मेरे बताने से पहले ही आप कोशिश करें कि उसको ट्रांसलेट कर लें। देखिए, इस स्ट्रक्चर को जानने के बाद आपको एक जो काम करना है वो ये कि दिन भर में आप जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलें उन सब को उसी वक्त कोशिश करें ट्रांसलेट करने की इंग्लिश में। देखिए, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मन से सुनिएगा और आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही आसान हैं। आप बहुत आसानी से सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का मतलब होता है मजबूरी दिखाना, है ना। अब कैसे दिखाते हैं, इसको अलग अलग टेंसेज में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन सब के यूज़ में जो मेन वर्ब आएगी इनके बाद वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। जी हाँ, मेन वर्ब जो होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस वो 3 तरीके से लिखा जा सकता है, 3 टेंसेज में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में तत्काल की मतलब प्रेजेंट की मजबूरी बताई जाएगी, पास्ट में मजबूरी बीत चुकी है उसकी बात होगी और फ्यूचर में जो मजबूरी होने वाली है, आने वाली है, उसकी बात होगी। आगे देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में पहचानेंगे कैसे कि वो सेंटेंस जो है, वो जो मजबूरी बताई जा रही है वो प्रेजेंट की है। तो पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में ना प्लस पड़ता है, ना प्लस होता है, ना प्लस है। ये तीनों में से कोई एक आएगा, है ना। और अगर ये तीनों में से कोई एक आ जाता है मीन्स ये मजबूरी वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, है ना। प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य होगा तो आप हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आई, यू या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट, मीन्स वो प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, आई, यू या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आने पर हैव टू का यूज़ करेंगे, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर हैज़ टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मुझे भोजन पकाना पड़ता है, या मुझे भोजन पकाना होता है, या मुझे भोजन पकाना है। ये तीनों सेंटेंसेज एक ही बात कह रहे हैं, लगभग एक ही बात है। अब देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ऐसे जितने भी काम जो आप कर रहे हों लेकिन मन से नहीं कर रहे हों, मीन्स आपका दिल नहीं करता वो काम करने को, मजबूरन आपको करना पड़ता है।
जैसे आप कहें कि मुझे भोजन पकाना पड़ता है ना। इस सेंटेंस को सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आपको भोजन पकाने की इच्छा नहीं है, फिर भी पकाना पड़ता है क्योंकि और कोई पकाने वाला नहीं है। आगे मुझे भोजन पकाना होता है या मुझे भोजन पकाना है। जैसे कोई कहे कि चलो फिल्म देखते हैं, आपने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे भोजन पकाना है। मीन्स मेरे पास टाइम नहीं है कुछ और करने के लिए, क्योंकि मुझे एक मजबूरी है जिसने रोक रखा है और वो है भोजन पकाना। ओके, आइए ट्रांसलेट करते हैं। मुझे मीन्स आई आप जानते हैं कि ये स्पेशल कैटेगरी में है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब, कहीं प्लूरल वर्ब और कहीं अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आई से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको आई से संबंधित जितनी भी समस्या होंगी सब खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, आई हैव टू प्रिपेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था, आई हैव टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट है हमारा पिताजी को दफ्तर जाना होता है या जाना पड़ता है या जाना है ना। पिताजी मीन्स फादर, सिंगुलर है तो फादर हैज़ टू गो टू द ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं पहचान क्या होगी प्रेजेंट वालों की। ना प्लस पड़ता है, ना प्लस होता है, ना प्लस है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। पहचान होगी ना प्लस पढ़ता था, ना प्लस होता था, ना प्लस था, ना प्लस पढ़ा। ये चारों, अगर किस सेंटेंस के लास्ट में ये चारों में से कोई एक आता है तो ये मजबूरी वाला सेंटेंस होगा। मीन्स मजबूरी का नाम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ये सेंटेंस आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे वर्ब पे कोई असर नहीं आने वाला है। हमेशा ही हैड टू का यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, हमेशा ही हैड टू का यूज़ किया जाएगा। तो आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। मुझे भोजन पकाना पड़ता है, मुझे भोजन पकाना होता है, या फिर मुझे भोजन पकाना पड़ा, मुझे भोजन पकाना था। ये चारों है ना। तो देखिए, मुझे के लिए आई हैड टू प्रिपेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड है ना। हमने एक ही सेंटेंस को लिया है, सेंटेंस में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है ना। जैसे प्रेजेंट में लिया था मुझे भोजन पकाना पड़ता है, यहाँ कर दिया भोजन पकाना पड़ता था, ताकि आपको कन्फ्यूज़न न हो, आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अंतर क्या है ना। तो देखिए, मुझे भोजन पकाना पड़ता था, होता था या पड़ा या था। आई हैड टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट है पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता था, पिताजी को दफ्तर जाना होता था, पिताजी को दफ्तर जाना पड़ा, पिताजी को दफ्तर जाना था। ये चारों पास्ट की ही मजबूरियां हैं। तो पिताजी के लिए फादर हैड टू गो टू द ऑफिस। एक बार फिर से पहचान देखते हैं। ना प्लस पढ़ता था, पास्ट टेंस के लिए ना प्लस पढ़ता था, ना प्लस होता था, ना प्लस था, ना प्लस पढ़ा। इनमें से, इन चारों में से कोई एक आ जाए, इट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट की मजबूरी दिखा रहा है ना। इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर कुछ और हो, आप हर स्थिति में हैड टू का ही यूज़ करेंगे। आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस पहचान क्या होगी। ना प्लस पड़ेगा, ना प्लस होगा, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए सेंटेंस के लास्ट में, इट मीन्स ये मजबूरी वाला सेंटेंस है। भविष्य की कोई मजबूरी बताई जा रही है। तो देखिए, आई एंड वी, इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो आप शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल, अदर्स के साथ विल का यूज़ किया जाता है। वही फंडा है यहाँ पर, सिर्फ हैव टू जुड़ गया है दोनों में, है ना। तो आई वी के साथ शैल हैव टू, अदर्स के साथ विल हैव टू। अदर्स जब बोला जाता है, इट मीन्स आई और वी के अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उन सब के साथ विल हैव टू का यूज़ होगा। तो देखिए, मुझे भोजन पकाना पड़ेगा या मुझे भोजन पकाना होगा। आई शैल हैव टू प्रिपेयर फूड। प्रिपेयर मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है पिताजी को दफ्तर जाना पड़ेगा या पिताजी को दफ्तर जाना होगा। फादर विल हैव टू गो टू द ऑफिस। ओके, नेक्स्ट एक और तरीके का सेंटेंस इसमें आता है
जिसे हम पहचानेंगे, जिसकी पहचान होगी ना प्लस पढ़ सकता है प्रेजेंट में, या फिर ना प्लस पढ़ सकता था पास्ट में। जी हाँ, ना प्लस पढ़ सकता है, ना प्लस पढ़ सकता था। सेंटेंसेस के माध्यम से देखिए, मुझे भोजन पकाना पड़ सकता है, ये प्रेजेंट की बात है। ऐसी मजबूरी आ सकती है कि मुझे भोजन पकाना पड़े, है ना। तो ऐसी जब बात होगी, जब प्रेजेंट में सकता है, ना प्लस पढ़ सकता है आ जाए, तो आप मे हैव टू या फिर कैन हैव टू का यूज़ करेंगे। जबकि यही बात जब पास्ट टेंस में कही जाएगी, मीन्स ना प्लस पढ़ सकता था, तो आप माइट हैव टू या फिर कुड हैव टू का यूज़ करेंगे। देखिए, पहले प्रेजेंट को देखते हैं। ना प्लस पढ़ सकता है, मुझे भोजन पकाना पड़ सकता है। आई मे ऑब्लिक कैन हैव टू प्रिपेयर फूड। मे और कैन में से जिसको चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पिताजी को दफ्तर जाना पड़ सकता है। फादर मे ऑब्लिक कैन हैव टू गो टू द ऑफिस। ये था हमारा प्रेजेंट का, है ना। प्रेजेंट में ना प्लस पढ़ सकता है। नेक्स्ट है, ना प्लस पढ़ सकता था। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मुझे भोजन पकाना पड़ सकता था, ये बात कब आप बोलेंगे? यार, अगर तुम नहीं आते तो मुझे भोजन पकाना पड़ सकता था। ये बात तो अभी हो रही है, लेकिन ये मजबूरी कब आती? पास्ट में, है ना। तो मुझे भोजन पकाना पड़ सकता था। आई माइट ऑब्लिक कुड हैव टू प्रिपेयर फूड। माइट और कुड में से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं, साथ में हैव टू लगा देंगे। नेक्स्ट है, पिताजी को दफ्तर जाना पड़ सकता था। फादर माइट ऑब्लिक कुड हैव टू गो टू द ऑफिस। मुझे लगता है आप सकता है और सकता था ये कायदे से समझ में आ गया है। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। पूरे प्रैक्टिस के दौरान आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस में मैंने सबको लिया है एक साथ, है ना। तो आप कोशिश करिएगा पहचानने की। कैसे पहचानेंगे, आगे देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया, भिखारियों को भीख मांगनी पड़ती है। देखिए, ये मजबूरी स्पष्ट हो रही है कि नहीं? भिखारियों को भीख मांगनी पड़ती है। वो शौकिया भीख नहीं मांगते, मजबूरी है, पेट भरना है तो भीख मांगनी पड़ती है। बेगर्स, अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, भिखारियों, बेगर्स एस लगा है ना। आप जानते हैं कि नाउन में अगर एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में अगर एस लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो बेगर्स, अब जब एस लग गया, प्लूरल बन गया, तो आप उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे? हैव। बेगर्स हैव टू, फिर वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेग। बेगर्स हैव टू बेग। ये था प्रेजेंट की मजबूरी, है ना। नेक्स्ट है, माता जी को रोटी बनानी पड़ती है। मदर हैज़ टू, मदर सिंगुलर है इसलिए हैज़ टू प्रिपेयर चपाती। ये भी प्रेजेंट की मजबूरी है। नेक्स्ट है, लॉकडाउन में हमें घर में ही रहना पड़ता था। ये बात कब होगी? आज से कुछ महीने या कुछ साल बाद, जब आप किसी ऐसे बच्चे से बात कर रहे होंगे कि एक समय ऐसा था जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था एक वायरस की कहर की वजह से। तो आप क्या बताएंगे? एक ऐसा समय था जब लॉकडाउन था और हमें घर में ही रहना पड़ता था, बाहर नहीं जा सकते थे, मजबूरी थी, वायरस का डर था। ठीक है, तो ये मजबूरी आप बता रहे हैं। तो क्या होगा? ये मजबूरी कब की है? उस समय के लिए मजबूरी पास्ट टेंस में होगी। तो लॉकडाउन में हमें घर में ही रहना पड़ता था। वी हैड टू, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, पास्ट में सबके लिए हैड टू का यूज़ करेंगे। तो वी हैड टू लिव एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट हमारा, मजदूरों को पैदल चलना पड़ता था। मजदूरों को पैदल चलना पड़ता था, मजदूरों। ठीक है, अब यहाँ चूंकि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, मैंने आपको बताया कि पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड टू का यूज होगा। तो लेबरर्स हैड टू गो ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। नेक्स्ट है, पुलिस को दिन रात काम करना पड़ता था। पुलिस को, आप ऐसा सोचिए कि भविष्य में है और आजकल की बात बता रहे हैं किसी को, पुलिस को दिन रात काम करना पड़ता था, 24 घंटे ड्यूटी कर रही थी पुलिस। पुलिस हैड टू वर्क डे एंड नाइट। हैड टू क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट, भविष्य में भी हमें वायरस से सावधान रहना पड़ेगा, है ना।
अब आगे क्या बात करेंगे कि इस तरह के वायरसेस से हमें भविष्य में भी सावधान रहना पड़ेगा। ये क्या होगी, मजबूरी होगी। तो वी शैल हैव टू, अब आई और वी के साथ मैंने बताया था कि शैल लगाना है, तो वी शैल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट वायरस इन फ्यूचर ऑल्सो। नेक्स्ट है तुम्हें बाजार जाना होगा, तुम्हें बाजार जाना होगा। यू विल, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सब के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव टू। तो यू विल हैव टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट, राहुल को हिंदी सीखनी पड़ेगी। राहुल विल हैव टू लर्न हिंदी, मीन्स उसकी इच्छा हो ना हो, ये मजबूरी है उसकी कि हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। तो क्या होगा, राहुल विल हैव टू लर्न हिंदी। नेक्स्ट है उन्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, भले ही उनकी इच्छा हो या न हो, दे विल हैव टू रिटर्न माई मनी। नेक्स्ट है हमारा, नौकरी पाने के लिए तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, ये बात सब पर लागू होती है, आप लोग जो सुन रहे हैं उन पर भी लागू होती है, क्योंकि अगर आपको नौकरी पानी है तो अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। और इस लड़ाई में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। आपको जिस भी चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो तैयार करूंगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा पूरी गारंटी के साथ। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नौकरी पाने के लिए तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। यू विल, यहाँ यू और विल को ऐड कर दिया गया है और टैग बना दिया गया है। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ जॉब। नेक्स्ट है तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, सकता है वाली मजबूरी आ गई, तो क्या लगाएंगे, मे और कैन। यू मे ऑब्लिक कैन हैव टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ सकती है। आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस वालों से कह रहे हैं या फिर किसी और से बात कर रहे हैं कि वहाँ अगर जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था से जाइए, आपको फायरिंग करनी पड़ सकती है, मीन्स पुलिस को फायरिंग करनी पड़ सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है, मजबूरी है ना। तो पुलिस में हैव टू फायर। नेक्स्ट है गरीबों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। द पुअर मे और कैन दोनों का यूज कर सकते हैं। द पुअर मे हैव टू फेस मोर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारा, हमें कई दिनों तक दवाई लेनी पड़ सकती है। वी मे हैव टू टेक मेडिसिन फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट है तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। यू मे हैव टू पे फाइन। यू मे हैव टू पे अ फाइन। ओके, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से ये मजबूरी वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मजबूरी का नाम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। मजबूरी में जितने भी सेंटेंस बोले जाएं, मतलब जितने भी सेंटेंसेज में मजबूरी दिखाई जाए, है ना, जो काम हम दिल से ना करें, किसी मजबूरी की वजह से हमें करना पड़े, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में वो घंटा भी हिला दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो करें आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमसे जुड़े रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें बहुत ही आसान भाषा में। Thank you very much.